आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी क्या होता है, हम इस चैप्टर में जानेंगे कि वर्क एंड एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, और उसके टॉपिक्स जानेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्क एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या होते हैं, किस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या होते हैं। एंड हम देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की। और हम जानेंगे पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क क्या होता है। चलो तो सबसे पहले हम लोग अपनी बात करते हैं वर्क कि वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है बेटा, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करवा देते हैं अपनी पोजीशन से, उसकी इनिशियल पोजीशन से अगर हम उसे डिस्प्लेस करा देते हैं, अगर वो चीज हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो चीज डिस्प्लेस हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, आपका वर्क। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन when an object moves to its initial position, to its initial position when force is applied, and force is applied। तो वर्क क्या होता है, वर्क हम कब कह सकते हैं कि वर्क हुआ है, वर्क तभी हम कह सकते हैं जब हम उसमें क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और जो बॉडी है वो क्या कर जाए, अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, इस पोजीशन, इसकी इनिशियल पोजीशन ये ए पॉइंट पे है और इसकी जो बी पॉइंट पे पहुंच गया आफ्टर फोर्स लगाने के बाद, हमने फोर्स लगाया, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये डी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई उसकी, मतलब ए पॉइंट पे था और बी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पहुंच गया, तो क्या हुआ, फोर्स, तो हम क्या कहेंगे उसमें वर्क डन हुआ। जब भी होगा क्या होगा, जब फोर्स हम किसी भी बॉडी में लगाते हैं तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, वो फोर्स वर्क आपका होगा किसके, जब फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज डन, डिस्प्लेसमेंट इज डन। जब जब तक फोर्स नहीं होगा, जब तक कि उसमें डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, जब तक फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी और फोर्स अप्लाइड होगा, तभी हम कहेंगे उसको क्या, वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्या हो, स्टार्ट्स मूव टू इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से वर्क क्या हो जाए, वर्क डन हम कहेंगे। इनिशियल पोजीशन से अगर कोई बॉडी अपनी फाइनल पोजीशन को गेन कर लेती है तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्क। और वर्क में होता क्या है बेटा, अगर हम बात करें, जो वर्क होगा, वर्क तभी होगा जब इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्क करेंगे, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या होता है, वर्क वो होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और वो अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज कर देती है, उसे हम कहेंगे वर्क। तो वर्क, आई होप कि आपको समझ में आया हुआ। इफ अगर इनिशियल पोजीशन चेंज नहीं करती है, जैसे अगर हम पुश करते हैं किसी भी चीज को, अगर फोर्स लगाते हैं, सपोज दैट अगर हम लोग दीवार पे फोर्स लगाते हैं और अगर दीवार नहीं खिसक रही है तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए बेटा, अगर हम सपोज दैट फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का अपनी वॉल पे लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका जीरो। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स दो हमने लगाया, कितना लगाया, 10 न्यूटन, 10 मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। तो हम क्या कहेंगे, फोर्स तभी होगा जब वो डिस्प्लेस भी करे बॉडी, और क्या हो, फोर्स, उसकी जो फोर्स हम अप्लाई करें और बॉडी डिस्प्लेस कर जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्क डन। क्या कहेंगे, वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, इसको हम रफ करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, अब ये जानेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट जैसे कि हर एक सिस्टम का हर एक यूनिट होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की,
किसी भी क्वांटिटी की एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, देखिए एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, वर्क हम लोग जान चुके हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अगर हम सपोज दैट जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, न्यूटन, और जो हम डिस्प्लेसमेंट नापते हैं किस में नापते हैं, मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, न्यूटन मीटर, और इसको हम न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, वो होती है न्यूटन मीटर, और इसको क्या है, एक कॉमन यूनिट बना दिया है, न्यूटन मीटर को हम जूल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जूल। तो जूल क्या है, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। अब वर्क की कंडीशन कौन, जैसे कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो वर्क के याद रखना क्या क्या है, इसको रफ कर रहे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, ऐसा यूनिट वर्क होती है न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। अब कौन वर्क क्या क्या होता है, वर्क कब हो सकता है, जब फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, बॉडी पे कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज है, अगर उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। दूसरी जो कंडीशन होगी कि बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस, बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस, बॉडी डिस्प्लेस भी होनी चाहिए, मस्ट बी डिस्प्लेस। क्या क्या कंडीशन होती हैं, तो वर्क डन की दो कंडीशंस होती हैं बेटा, कौन कौन सी, फोर्स भी अप्लाइड होना चाहिए उसमें, और वो बॉडी क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेस भी होने चाहिए अपनी पोजीशन पे, तो हम कह देंगे इज इक्वल टू वर्क डन। क्या होगा ये, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन होगा कितना, वर्क डन होगा आपका, वर्क डन इज इक्वल टू होगा द फोर्स दैट बी अप्लाइड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ऑफ द फोर्स। तो जो फोर्स होगा, जो वर्क डन होगा, वर्क डन किसके बराबर होगा, जितना मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, जितना मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का उतना ही ज्यादा आपका वर्क डन होगा। तो वर्क डन की जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं, फोर्स क्या होना चाहिए, शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स निश्चित लगना चाहिए बॉडी पे, और बॉडी डिस्प्लेस भी होनी चाहिए, इस कंडीशन में हम कहेंगे वर्क डन। और वो वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा, वर्क डन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के बराबर। तो ये हो गई अपना वर्क की बात। आई होप कि वर्क आपको समझ में आ गया होगा। वर्क की कंडीशंस, दो कंडीशंस होती हैं, वर्क की कौन कौन सी दो कंडीशंस होती हैं, पहली की बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए और बॉडी पे फोर्स लगना चाहिए, और जो वर्क डन होगा वो आपका किसके बराबर होगा, वो आपका बराबर होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के बराबर आपका वर्क डन होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क, ठीक है। अब देखो इसको, अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होगा, निगेटिव वर्क क्या होगा और जीरो वर्क क्या होगा, जीरो वर्क कब होगा। तो पहला जो टॉपिक है पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ये दो कंडीशंस हम लोग अपनी पढ़ चुके हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, और ये जूल के बराबर होती है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और वर्क और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क हम लोग जान चुके हैं। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है बेटा जब बॉडी एक, जैसे सपोज दैट ए बॉडी है, वो मूव कर रही है ईस्ट की तरफ, ठीक है, और हम इसी को इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, फोर्स भी हम अप्लाई करें, फोर्स इज अप्लाइड भी हो रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब जिस साइड को बॉडी जा रही है उसी साइड को अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो वर्क होगा आपका पॉजिटिव वर्क। कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स in a when an object is moving in the same direction as the
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है और उसी डायरेक्शन में फोर्स भी हो रहा है, ठीक है, इन अ सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, और जो अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन जो है क्या है, सेम है। मतलब एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं इसको क्या, कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सेम डायरेक्शन, और ये किसके बराबर होगा, और फोर्स भी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन फोर्स, सेम डायरेक्शन फोर्स इज अप्लाइड। मतलब जब अगर ए बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है और फोर्स भी ईस्ट की तरफ लगा रहे हैं, ए बॉडी यहां पे है और ये हम यहां पे फोर्स लगा रहे हैं उसी की डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, ईस्ट। तो यहां पे बेटा जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ, एंड द डायरेक्शन ऑफ, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो इज इक्वल टू होगा जो जीरो होता है, क्या होता है, 0 डिग्री। मतलब ये जो, जैसे सपोज दैट ये मार्कर इस साइड को जा रहा है, फोर्स भी यहाँ पे लगा रहे हैं, इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, वो 0 होता है। जब फोर्स क्या हो, दोनों के बीच में जो एंगल होता है, इसको याद रखना, जो एंगल होता है फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, वो अगर 0 होता है तो आपका जो वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब when an object moves in same direction, और उसको जो सेम डायरेक्शन पे फोर्स भी अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड। जो आपका फोर्स है वो भी किसी सेम डायरेक्शन में हो, जब मतलब कि बॉडी भी सेम डायरेक्शन में जा रही हो है आपकी, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो, जो आपका जो फोर्स है उसी साइड में लग रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, जब बॉडी एक ही सेम डायरेक्शन में जा रही हो और सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो और उनके बीच का जो एंगल हो वो 0 होगा, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क। अब हम देखते हैं कि निगेटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है, ठीक है। निगेटिव वर्क में बेटा क्या होता है, निगेटिव वर्क में क्या होता है, सपोज दैट अपोजिट फोर्स लग रहा हो, जब बॉडी मूव कर रही हो, सपोज दैट बॉडी अगर ए है, ए बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है और जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अगर अपोजिट फोर्स, सपोज दैट ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसी को नाम दे रहे हैं हम ए, ये अगर कोई बॉडी है, अगर ये ईस्ट की तरफ जा रही है और तुम फोर्स उसको वेस्ट की तरफ लगा रहे हो, ठीक है, वेस्ट की तरफ अगर फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो इस केस में जो वर्क डन होगा वो आपका कैसा होगा, निगेटिव वर्क डन होगा। इस केस में जैसे अगर बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, और बॉडी आ इस डायरेक्शन से, और फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन से लग रहा है, वेस्ट की तरफ लग रहा है, तो इस केस में जो डायरेक्शन, जो आपका वर्क होगा वो होगा निगेटिव वर्क डन। तो निगेटिव वर्क डन क्या होता है, जो फोर्स, when an force is applied in a opposite direction, to the moving direction, मूविंग डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा होता है तो वो आपका वर्क डन होगा निगेटिव वर्क। और इसका जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री,
180 डिग्री होती है बेटा। ये वो 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या, ये आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे क्यों ये जीरो हो जाता है। ठीक है, कई सारे टर्म्स यूज होने लगते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इसलिए ये जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगी, जो वैल्यू होती है वो निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी आपका कैसी होगी, निगेटिव वर्क डन होगा। ये जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव वर्क डन। तो निगेटिव वर्क डन क्या होगी, जब बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही हो और जो फोर्स है वो दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, तो उसको हम कहेंगे निगेटिव वर्क। क्या कहेंगे, निगेटिव वर्क। और पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, पॉजिटिव वर्क में सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं, उस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो निगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क डन अब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जीरो वर्क। क्या जीरो वर्क डन क्या होगा, जीरो वर्क कब होगा, ठीक है देखते हैं जीरो वर्क क्या होता है। जीरो वर्क में बेटा देखो क्या होता है, जब बॉडी क्या हो, जो ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज दैट परपेंडिकुलर हो, जैसे सपोज दैट कोई भी एक बॉडी है, अगर इसके ऊपर हम कोई भी एक सामान रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका ए, तो अगर ए बॉडी परपेंडिकुलरली कोई चीज, जब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड हो रहा हो, क्या परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड हो रहा हो, वर्क डन तो हो रहा होता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is 90 degree, then it is said to be जीरो वर्क डन। क्या कहेंगे इसको, जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन क्या होगा, जब कोई भी बॉडी परपेंडिकुलर, जैसे कोई कुली है, अगर वो सामान लेके जाता है, उसके ऊपर सामान रखा हुआ है और वो क्या हो रहा है, जो फोर्स उस पे लग रहा है, जो सामान का फोर्स है वो उसके सर पे लग रहा है, वो परपेंडिकुलर लग रहा है, ग्रेविटेशन के परपेंडिकुलर लग रहा है। जैसे इसी को समझ लो, जैसे कोई एक बंदा है, इसके ऊपर ये सामान रखा है और ये क्या है, जो फोर्स ये लग रहा है, ये बॉडी जो फोर्स लगा रही है इस पे, वो कैसा लगा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के नीचे की तरफ लगा रहा है फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी इसमें लग रही है, तो इस केस में जो वर्क है, ग्रेविटी जो यहाँ पे एंगल है, मतलब इस तरीके से जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो इस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो जीरो वर्क डन होगा। क्या होगा, जीरो वर्क डन। तो याद रखना, जो जीरो वर्क डन होगा, जो एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो 90 डिग्री होता है। तो अब हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका पॉजिटिव वर्क डन होता है उसमें जो आपका एंगल बनता है, जो पॉजिटिव वर्क डन में, पॉजिटिव वर्क डन में क्या होता है, जो एंगल बनता है आपका, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। कैसा होता है, जीरो होता है। और जब इसके बाद यहां पे बात करते हैं निगेटिव वर्क डन में, निगेटिव वर्क डन होता है, जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। और जीरो वर्क डन जो फोर्स एंगल बिटवीन किसके बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डी, याद रखना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स हम लोगों का वर्क क्लियर हो गया। तो वर्क क्या होता है, कॉन्सेप्ट, मतलब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या होते हैं। ठीक है, और एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, वर्क क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, और जीरो वर्क डन क्या होता है। और हमने ये देखे कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है वर्क के, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में जो बात करेंगे वो बात करेंगे एनर्जी के बारे में। तो वर्क डन होता कैसे है, अब ये तो हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे किसकी, एनर्जी की। नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी की बात करेंगे। थैंक यू।